कैसे दो जिगरी दोस्तों ने मात्र 30,000 में खड़ा किया 1225 करोड़ का बिजनेस, और आखिर क्यों ठुकराया 3 लाख पर एनएम का पैकेज, और किस तरह ये लड़के बने इंडिया के बेस्ट मोमोज सेलर। चलिए जानते हैं वाओ मोमोज के सक्सेस की कहानी हमारी जुबानी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी को खड़ा करने वाले वो दो शख्स कौन हैं और कहां से बिलोंग करते हैं। तो वाओ मोमोज के को फाउंडर सागर तरियानी और विनोद होमगई हैं। सागर कोलकाता के रहने वाले हैं तो वहीं विनोद नेपाल से बिलोंग करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से, जहाँ सागर और उनके दोस्त विनोद बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ही दोस्त मोमोज लवर थे और जब भी मौका मिलता तो कॉलेज के बाहर जाकर मस्त मोमोज खाते। उनके कॉलेज के बाहर एक आंटी मोमोज लगाया करती थी, जिनके पास जाकर ये दोनों बड़े ही चाव से मोमोज का आनंद उठाते। सागर ने इस बात को नोटिस किया कि वहाँ पर दूसरे स्टेट के बजाय मोमोज की स्टॉल कम है, और ये बात उन्होंने अपने दोस्त विनोद से कही। मार्केट में बर्गर और पिज्जा स्ट्रीट फूड बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड हो चुके हैं, लेकिन मोमोज की मार्केट अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने रियलाइज किया कि लोग पिज्जा और बर्गर से ज्यादा मोमोज को खाना पसंद करते हैं, और देखा जाए तो आज भी लोग फर्स्ट ऑप्शन मोमोज को ही रखते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए सागर ने साल 2008 में 30,000 रुपए से 200 स्क्वायर फीट का एक सेटअप लगाया, और यहाँ से वाओ मोमोज की शुरुआत हुई। दोनों ही दोस्तों का सपना था कि वो अपने मोमोज के काम को बखूबी सक्सेस दिलाएं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने नाम का सिलेक्शन किया और वाओ मोमोज नाम रखा, ताकि नाम सुनते ही लोगों के मन में एक बार तो उसे खाने की इच्छा जरूर जागे। वो चाहते थे कि उनके मोमोज इंडिया में स्वाद के साथ साथ हेल्दी और टेस्टी हो। इस बात का उन्होंने ख्याल भी रखा, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने स्पेंसर्स को चुना। स्पेंसर्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि स्पेंसर कोलकाता में एक रिटेल स्टोर चेन है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, काम ही पूछा है। सागर और विनोद की कड़ी मेहनत ये बताती है कि वो अपने काम से कितने खुश थे, और शुरुआत में उन्होंने ब्राइट येलो कलर की टी शर्ट पहनकर अपने मोमोज का एडवर्टीजमेंट किया। उनका ब्राइट येलो कलर सिलेक्ट करने का मेन मोटिव था कि कस्टमर इस कलर से अट्रैक्ट होते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने शुरुआती दिनों में अपने वाओ मोमोज को प्रमोट करने के लिए लोगों को अपने मोमोज के सैंपल भी फ्री में ही टेस्ट करवाए। अपने मेन्यू में उन्होंने 20 अलग अलग तरह के वेज और नॉन वेज मोमोज को शामिल किया। यहाँ पर आपको बता दें कि इनका मोमोज सर्व करने का तरीका भी दूसरों से काफी डिफरेंट था, जो कि इनके मोमोज को यूनिक बनाता था। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि फूड जितना प्रेजेंटेबल होता है उतना ही लोग उसे खाना पसंद करते हैं। बात करें इनके मोमोज के टेस्ट की, तो दोस्तों अगर आपने वाओ मोमोज अब तक नहीं खाए तो एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिए। ये वाकई में काफी टेस्टी होते हैं। और यहाँ पर मोमोज के प्राइस की बात करें तो मोमोज के प्राइस की शुरुआत केवल 40 रुपए पर प्लेट थी, जो फिलहाल बढ़ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे ही सामान बिकने लगा रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उन्हें अपनी इसी कमाई से मॉल का रेंट देना होता था, जिसकी वजह से उन्हें अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ा। शायद आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि आखिर उन्होंने मॉल ही क्यों चुना। ये स्ट्रीट मार्केट में अपना सेटअप लगाकर भी बिजनेस कर सकते थे। तो उसके लिए आपको सागर के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। चलिए जानते हैं उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों किसी भी बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है और उसका कंपटीशन कितना है। तब जाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेट किया जा सकता है। और ऐसे ही कुछ किया हमारे सागर और विनोद ने, क्योंकि वो जानते थे अगर हम स्ट्रीट फूड की तरह अपने बिजनेस सेटअप को चलाएंगे तो उनके जैसे और भी मोमोज वाले आसपास में अपना मोमोज कम प्राइस में सेल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में वो अपने मोमोज के रेट नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली महंगा खाना पसंद नहीं करेगी। अगर सेम फूड आइटम कम रेट में मिले तो लोग कम रेट वाले को चुनेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने मॉल का सहारा लिया, क्योंकि मॉल में मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स के साथ साथ डोमिनोज के आउटलेट्स मौजूद होते हैं, जहां बच्चों से लेकर फैमिली वाले जाकर खाना पसंद करते हैं। और रेट की बात करें तो आप अगर वहां से कुछ भी परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम से कम 200 रुपए तो होगी ही होगी। इसी के साथ वाओ मोमोज ने अपना आउटलेट मॉल्स में सेट किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो कम रेट का सामान मॉल में रखेंगे तो कस्टमर उनके पास अपने आप खिंचे चले आएंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने मोमोज का रेट 90 रुपए रखा। और इस तरह देखा जाए तो मॉल जैसी जगहों पर कम रेट में मोमोज जैसा अच्छा ऑप्शन अब ये ऑफर भाई कौन छोड़ सकता है भला। दोस्तों इस तरह से स्ट्रीट मोमोज से मॉल तक का सफर वाओ मोमोज ने तय किया। इस तरह से मात्र 30,000 में अपने बिजनेस को सेटअप करने के बाद वाओ मोमोज ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बताते हैं कि आज वाओ मोमोज जिस पोजीशन पर है, वहाँ से वो 2700 प्लस से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना हुआ है। और बात करें उनकी ब्रांचेस की तो आज वाओ मोमोज 19 से ज्यादा शहरों में मौजूद है। और बात करें उनके आउटलेट्स की तो आउटलेट कम से कम 425 से ज्यादा है। और उनकी फर्स्ट मंथ इनकम जान के आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अपने पहले महीने में 53,000 रुपए कमाए थे, लेकिन दोस्तों आज वाओ मोमोज 413 करोड़ रुपए तक पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करता है। और इतना ही नहीं, ये कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से उन्हें सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं। यही तो खासियत है वाओ मोमोज की, जिसकी वजह से लोग टेस्ट से कोई समझौता करने को तैयार नहीं होते। चलिए कुछ बातें आपको सागर और विनोद के बारे में बता देते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने सेटअप को आज तक संभाले रखा है। तो दोस्तों मार्केटिंग सागर संभालते हैं, वहीं अगर बात करें विनोद की तो वो ऑपरेशंस का काम हैंडल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे केवल 30,000 से इतना बड़ा सेटअप कैसे खड़ा किया, तो इसके पीछे इनकी सूझबूझ है। वो कैसे, आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेल दोस्तों, हमने आपको ऊपर बताया था कि इन्होंने स्पेंसर से कांटेक्ट किया था और ओनर को ऑफर भी दिया कि वो रेंट की जगह पर अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी
प्रॉफिट का 18% स्पेंसर्स को दिया जाएगा। ये डीलिंग डन हो गई। आपको यकीन नहीं होगा, पहले ही महीने वाओ मोमोज ने 50,000 का प्रॉफिट किया और इतनी अच्छी ग्रोथ देकर स्पेंसर्स ने इन्हें एक शॉप अलॉट कर दी। वाओ के यहाँ तक पहुँचने के पीछे की वजह सागर और विनोद की कड़ी मेहनत ही थी, क्योंकि सागर को अपने काम पर इतना यकीन था कि वो जानते थे कि मोमोज को जब सैंपल के तौर पर लोगों को टेस्ट कराया जाएगा तो एक बार टेस्ट करने के बाद कोई भी क्लाइंट इसे खाए बिना रह नहीं पाएगा और उसके मुंह से वाओ तो जरूर निकलेगा। और अपने इसी कॉन्फिडेंस के चलते सागर आगे बढ़े और देखते ही देखते 50,000 के बाद सागर ने 2 लाख से 8 लाख तक का प्रॉफिट कमाया। धीरे धीरे उन्होंने मोमोज में कई तरह की वैरायटी को शामिल किया, जिसमें चिकन मोमोज के साथ साथ उन्होंने वेज के भी कई फ्लेवर शामिल किए और इस तरह से वाओ मोमोज जो टेस्ट के लिए खाए जाते थे वो मील में बदल गए। सागर काफी इंटेलिजेंट और फैसिनेटिंग टाइप के इंसान है, जो चाहते हैं कि जिस वैरायटी को सर्व कर रहे हैं उसे दूसरे से डिफरेंट लॉन्च किया जाए और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दिल्ली के तंदूरी मोमोज को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि दिल्ली वाले तंदूरी खाना काफी पसंद करते हैं और इसी आइडिया के साथ उन्होंने चॉकलेट मोमोज को भी इंट्रोड्यूस कराया। इस तरह से लोगों के टेस्ट के हिसाब से मोमोज लॉन्च होते गए और प्राइसेस भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होते गए। खैर ये थी वाओ मोमोज की बात। आज शायद ही भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने वाओ मोमोज का नाम नहीं सुना होगा। ये बात तो थी वाओ मोमोज की बिजनेस स्ट्रेटेजी की। पर अगर आप भी कोई ऐसा सेटअप डालना चाहते हैं जो फूड से रिलेटेड हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि फूड हेल्दी होने के संग संग अफोर्डेबल भी हो, जिससे लोग उसे आसानी से खरीद सकें। चलिए अब आपको इनसे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। दोस्तों, जहाँ तक वाओ मोमोज की बात आती है तो खाते ही मुंह से वाओ निकल ही जाता है। लेकिन वाओ मोमोज के फाउंडर सागर के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर मोमोज बेचे। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे के इस काम में उनका साथ नहीं दिया। सागर ने बिजनेस की ग्रोथ के लिए वाओ मोमोज के स्लोगन वाली टी शर्ट्स प्रिंट कराई, जिसे खुद और एम्प्लॉयज को पहनाकर आउटलेट्स पर रहने के लिए कहा। यही नहीं, बाहर निकलने पर भी इसे पहनना शुरू कर दिया, जिससे लोग इस नाम को पहचान सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, टाइगर ग्लोबल जैसा बड़ा इन्वेस्टर इसका इन्वेस्टर है और कंपनी के फिलहाल 630 स्टोर्स हैं। आपको बता दें, जिस दौरान ये लोग वाओ मोमोज के सेटअप के बारे में सोच रहे थे, इन्हें एक इंटरनेशनल बैंक का ऑफर भी आया था, जिसमें 3 लाख पर एनम का पैकेज दिए जाने की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने उस समय जॉब को ठुकरा दिया। वहीं दोस्तों, अगर वाओ मोमोज की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी की वैल्यू 2480 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से आइडिया ने एक बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया। बस देरी होती है दोस्तों सोचने की और एग्जीक्यूट करने की। अब आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको इंडियन स्ट्रीट फूड को एज अ ब्रांड प्रमोट करने के लिए कहा जाए तो आप किस फूड को प्रमोट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।